ने और बाबा साहब जी ने ये 3 प्रकार के दुख बताए हैं। तो धम्म का अनुसरण करना मतलब शॉर्ट में हम लोग सम अप कर सकते हैं कि दुख को जानना, दुख के प्रकार को जानना और उस दुख के ऊपर दुख से बाहर आने के लिए आपको फॉलो करना, जो मार्ग बताया है वो। व्यक्तिगत दुख दूर करने के लिए आपको विकारों को कम करना है। सामाजिक दुख दूर करने के लिए आपको संगठन शक्ति बढ़ाना है। फिर वो संगठन शक्ति प्लानिंग करेगा कि भाई इस दुख को कैसे हम ये कर सकते हैं, उस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। तो बाद की बात है वो, राइट। लेकिन सामाजिक दुख के लिए संगठन शक्ति जरूरत है, व्यक्तिगत दुख के लिए अपने विकारों को कम करने की जरूरत है। ओके, तो धम्म का अनुसरण करना मतलब दुख को समझना और दूर करने के लिए कार्यरत होना, तब आप धम्म का अनुसरण करते हैं, ऐसे कहा जाता है। ओके, कहा जा सकता है, राइट। तो सेकंड टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर इसके ऊपर किसी को कुछ शंका है, प्रश्न है, तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अगर किसी ने पूछा धम्म क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? दुख को जानना और दुख को दूर करने के बारे में सोचना। बढ़िया, फिनिश्ड। दुख है और दुख से मुक्ति है। कैसे पाते? ये अगर, हाँ, ये अगर रोग है तो ये दवाइयाँ है, सिंपल। धम्म इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये स्वयं तथागत बुद्ध बताते हैं, ये बाबा साहब जी ने भी किताब में लिखा है उनके। धम्म मतलब अगर किसी ने पूछा तो भाई तुम्हें दुख है क्या, तो इस दुख के ऊपर ये ऐसा ऐसा इलाज है, बस धम्म इसके बारे में है। लेकिन सर, धम्म ये नहीं है कि भाई वो स्वर्ग है, नरक है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, या कोई ऐसी बाहरी सुपरनैचुरल पावर है। हाँ, तो धम्म इसके बारे में कुछ नहीं है। हाँ जी। जैसे मैंने कल मेरा सेकंड क्लास था, आज मेरा थर्ड क्लास है, लेकिन पहले क्लास में आपने क्या बताया मैं सब भूल गई हूँ। कौन भूल गए? कौन है? सुधा जी? मैं प्रिया। अच्छा, ओके, हाँ। प्रिया। पहले क्लास में क्या बताया आप भूल गई? अरे बाप रे, ये तो फिर नहीं तो फिर आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये प्रैक्टिस है कंटिन्यूअस। हाँ, ये भाषण का एक जो रहता है ना प्रोग्राम, तो वैसा प्रोग्राम ये नहीं है, राइट। अगर भूल जाएगी तो आपको ही ज्यादा नुकसान है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे भूल मत जाइए। बाकी लोगों से भी मतलब मेरी विनती है, अगर कोई भूल जाते हैं तो आप बाद में पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ, ओके। चलिए फिर आगे चलते हैं। संघ का अनुसरण करना मतलब क्या? तो चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत प्रश्न से ही करता हूं मैं। संघ से आप क्या समझते हैं? आपकी अभी तक की जानकारी क्या है? संघ, संघ मतलब क्या? सर, जैसे हम यहाँ पर जूम मीटिंग में एक साथ है, तो ये संघ हो गया। ये हमारा संघ, एक संघ है, जिसका एक एम के लिए हम सब एक साथ आए हैं। हमारा एम है के लिए। अच्छा, एम के लिए। अच्छा, ओके, ओके। और किसी को कुछ जानकारी? संघ, संघ से मतलब भिक्षु संघ। संघ किसे कहते हैं? भिक्षु संघ। भिक्षुओं का संघ, ओके, बराबर। भिक्षुओं का भी संघ ही है, बराबर है। और देखिए,
दयानंद जी, आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो भी कोई भी कार्य अगर कर रहे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, और वो एक साथ मिलके कार्य कर रहे या कोई सलाह मशवरा कर रहे, वो एक संघ की प्रक्रिया हो गई। राइट, ओके ओके। चलिए, मैं एक शायद आपने वामन राव, हाँ जी, कोई बता रहा है आप? जी, मैं बोल रही हूँ सर, सुनंदा गजभिये। हाँ जी, भगवान बुद्ध के वक्त में भिक्षु संघ था। हाँ, अभी महिला संघ है। अभी महिला संघ, अभी महिला, अच्छा, जी, ओके, अभी महिला संघ, अच्छा, ओके ओके। आप में से किसी ने वामन राव गोडबोले जी का एक पुस्तक पढ़ा है? धम्म दीक्षा का इतिहास करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पढ़ा होगा शायद आप में से कुछ लोगों ने। अगर नहीं पढ़ा तो आपको बताता हूँ कि वामन राव गोडबोले जी वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर बाबा साहब जी ने ऐतिहासिक जो धम्म दीक्षा समारोह हुआ था 14 अक्टूबर 1956 को, हाँ, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी थी बाबा साहब जी ने। हाँ, तो उन्होंने वो कैसे कैसे हुआ उसका पूरा वृत्तांत एक किताब में लिखा है, और उस किताब